जाति सबका सब कुछ हमारे नेता खूब पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ते नहीं हैं। हिंद पथ कहा जाता था राणा सांगा को। 80 घाव जिसके शरीर पर थे, जिसका एक हाथ, जिसकी एक आंख गई थी, लेकिन वो लड़ते रहे ताकि वो हिंदुस्तान को, भारत को एक बड़ा राष्ट्र बना सके। सबके खिलाफ लड़ते रहे। 100 जंग लड़े, 99 जीते। ऐसे व्यक्ति को खुलकर सदन में गद्दार कहना और उसके बाद माफी ना मांगना। लेकिन सूरजपाल अमू जी, इसकी वजह से आप थोड़े ना किसी के घर में पहुंच जाइएगा। थाना कचहरी सब बंद कर देंगे, करणी सेना लेकर आ जाएगी पत्थर, कभी किसी एक्टर के घर के बाहर, कभी आप किसी सांसद के घर के बाहर। ये कौन सा आपने रीत शुरू कर दिया है? बंसाली का थप्पड़ भूली नहीं हो अंजना जी अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आता है। थाने में रजिस्टर कीजिएगा ना केस। अभी रामजीलाल सुमन ने कहा कि तुम मुसलमान बाबर की औलाद हो और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हाँ, हम राणा सांगा की औलाद हैं और रहेंगे। तुम लोगों में कौन आ गया? 125 करोड़ हिंदू। हिंद पथ, महाराणा संग्राम सिंह जिनको आप राणा सांगा कहते हैं, अंजना जी, उनका अपमान करने वाले रामजीलाल सुमन की भाषा आज ओवैसी बोल रहा है। आज खड़गे साहब सोनिया जी से अनुमति लेकर 3 दिन बाद बोल रहे हैं। राहुल जी ने, अरे जिस दिन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ लखनऊ में, उन दिनों मैं वकालत कर रहा था सीआरपीजी कॉलेज लखनऊ से। उस दिन ये कहां गए थे मुलायम सिंह का परिवार? उस दिन वो दलित की बेटी नहीं थी। आज ये रामजीलाल सुमन कल शाम को, क्योंकि रामगोपाल यादव रामजीलाल सुमन साहब के घर कल पहुंचे हैं और उनको पता चला ये रामजीलाल सुमन तो दलित है। इसी रामजीलाल सुमन का जो भाई थे नारायण सिंह, पूर्व मंत्री बसपा के अंदर थे। अरे राजनीति तुमने की है, घर में फूट समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है। नारायण सिंह और रामजीलाल के बीच में हम लोगों ने नहीं की, ना हमें राजनीति करनी। परंतु अगर देश के वीरों और महावीरों को कोई अपमानित करेगा तो करनी सेना चुप नहीं बैठेगी। फर्नीचर टूट गया, कुर्सी टूट गई, शीशे फूट गए, अरे बिल भेज दे भैया। करनी सेना चेक नहीं आरटीजीएस करेगी, सीधा जितना पैसा चाहिए ले ले। परंतु बेइज्जती कराएंगे क्या? सूरजपाल अम्मू को चुनाव नहीं लड़ना। परंतु 1947 के बाद का देश नहीं है, यह हजारों वर्षों पुराना देश है, जहां पर मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस देश को आजादी मिली है। अच्छा, इस जोश में सुधांशु जी फंस आपकी पार्टी रही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि दलित सांसद के साथ ऐसा किया जा रहा है, करनी सेना कर रही है। देखिए, मैं जवाब देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। उनकी पार्टी के एक दलित एमएलए थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति। अगस्त 2020 में उनके घर पे मुस्लिमों ने अटैक कर दिया था। अपनी पार्टी के एमएलए का साथ नहीं दिया, दलित एमएलए का साथ नहीं दिया। किस बात पे? कि उनके भतीजे ने एक पोस्ट किया था जिससे आपत्ति थी, और पीएफआई और एसडीपीआई वाले बाद में इनकी सरकार में ही पाया गया कि उन्होंने सारा गड़बड़ किया था। मगर जो अपनी पार्टी के दलित के साथ नहीं खड़े हुए, अभी मायावती जी वाला एपिसोड तो बताया था, तो यह दर्शाता है कि कितनी। मैं पहले इसमें 2 बात बताना चाहता हूं, एक गंभीर बात लाखों दर्शकों के लिए। औरंगजेब के साथ कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन सारे मुस्लिम नेता खड़े हैं। राणा सांगा के साथ बांट दो हिंदू समाज को। गंभीरता से समझिएगा। औरंगजेब के साथ अबू आजमी समाजवादी पार्टी के खड़े हैं, राशिद अलवी कांग्रेस के खड़े हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के खड़े हैं, यहां तक कि इमरान प्रतापगढ़ी जाके उनकी कब्र पे फातिया पढ़ चुके हैं। एमआईएम खड़ा है। तब कोई नहीं कहता कि वो सैयद था या शेख था, वो अशरफ था या अजलफ था या अर्जल था, या वो शिया था या सुन्नी था। जब औरंगजेब शिया रियासतों पर भी अटैक करता था, गोलकुंडा या बीजापुर में से एक शिया रियासत थी। मगर 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। याद रखो, जो कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे। इतिहास ने यह सबूत दिया है कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो उस समय अकबर के हाथों कटे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो याद रखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये बांट के काटने की राजनीति का षड्यंत्र है। अब रही बात दलित समाज के लिए, एक मैं एकदम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देता हूं जिसपे कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रहेगी। हाल के वर्षों में सबसे बड़े दलित नेता मान्यवर काशीराम रहे। 31 मई 1995 काशीराम जी का रिटन में लेटर है टू द गवर्नर। मैं पढ़ दे रहा हूं। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड कंसिस्टेंट लैक ऑफ जस्टिस by the Mulayam Singh Yadav government,
वी आर विड्रॉइंग सपोर्ट। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये दिखाने को तैयार, 31 मई 1995 बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और मायावती जी ने कोर्ट में दिया बयान है। भाई आप कोर्ट में जाइए, उन्होंने लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे और जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ पकड़ कर अपमानित करके मेरी पार्टी के विधायकों को ले जा रहे थे। दूसरा, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? मुलायम सिंह की सरकार ने। कैसे खत्म किया? बैकडेट से खत्म किया। यानी हजारों शेड्यूल कास्ट जो प्रमोटेड थे वो डिमोट हो गए। आज आकर जब ये कहते हैं तो लगता है एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अंत में कहना चाहूंगा महाराणा सांगा के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं, यही इतिहास छुपाया जाता। 99 लड़ाइयां जीती, एक हारी। आप सबने 1527 खानवा पढ़ा होगा हिस्ट्री में, किसी ने उन 99 लड़ाइयों के बारे में सुना? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मौन मौन गिर कहते हिलमिल गाथा वीर जवानों की, एक एक पत्थर कहता है करुण कथा बलिदानों की। तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। जयमल ने जीवन दान दिया, फतेह ने अर्पण प्राण किया, कल्ला ने इसकी रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान किया। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी।